वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 58, भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, किसी लाभ के पद पर न हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में के उप राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, हटा जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया था? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति में निहित? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया सकता? संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर रिक्ति की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 समाधि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति शक्ति। अनुच्छेद 73 राष्ट्रसंघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में समाधान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारत संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के 2 सदनों की सदन में चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग एवं राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल एवं प्रशासक, दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए और कोई भी उपराष्ट्रपति न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उचित उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। अब है आगे में
राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान न्यायवादी आदि। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दो सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? वराहगिरी वेंकटगिरी। संविधान भारत के राष्ट्रपति को दो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष। भारत के किस राष्ट्रपति के मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश में किसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकाल राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संगीत विषय में संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठाने कुछ करने का नहीं रुक जाने।